दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों अपना जो बैच चल रहा है अब की बार टेक्निकल पर पार, इसके मिशन के हिसाब से अपन और अपना जो क्लास चल रही है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज की, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन हैं उनकी अपना क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। और इस सीरीज के अंदर अपन रोज़ 10 क्वेश्चन पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और ये 10 क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंटली, यानी कि हर चैप्टर से अपन रोज़ मतलब इस प्रकार से अपन 50 से 60 क्वेश्चन सेट करके मतलब उसकी क्लासें कंप्लीट करेंगे। यानी कि हर चैप्टर से अपन 5 या 6 क्लास रोज़, यानी कि इस हिसाब से सेट करेंगे ताकि 5 या 6 क्लास सेट हो जाए। और अपन एक दिन में 10 क्वेश्चन करेंगे, इसी प्रकार से 5-6 क्लास हो जाएगी हर चैप्टर की। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपने जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका था, कौन सा, डीसी मोटर का। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे अपन अपने बनाए। उसके बाद में है अपना ट्रांसफार्मर, उसकी आज 9 नंबर की क्लास है। ठीक है, कितने नंबर की, 9 नंबर की। और दोस्तों रोज़ पता है आपको शाम को 9 बजे क्लास होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप क्लास को पूरी को देखते होंगे। और दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आपको क्लास को शेयर करना है और दोस्तों, और ताकि सारे स्टूडेंट तक पहुँच सके, किसी प्रकार का ग्रुप हो, सब में आपको शेयर करना है। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लाइक कर दीजिए ताकि पीछे आपको लाइक नहीं करना पड़े। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, संरक्षक धारा ट्रांसफार्मर सीटी के बोझ को किसमें निर्दिष्ट किया जाता है। इसका मतलब यह है, संरक्षक धारा ट्रांसफार्मर होता है यानी कि कंजर्वेटर। संरक्षक मतलब क्या होता है, कंजर्वेटर, और धारा ट्रांसफार्मर मतलब करंट ट्रांसफार्मर, जिसको हम सीटी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो पीटी होता है, और करंट ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, सीटी होता है। उसके बोझ का मतलब उसकी इकाई को हम किस में व्यक्त करते हैं। बोझ का मतलब क्या है, उसकी इकाई। तो हम करंट ट्रांसफार्मर होता है उसकी क्षमता कम, यानी कि किस में करते हैं, वोल्ट एम्पियर में, यानी कि उसको हम दर्शाते हैं BA से। किससे, BA से। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की क्षमता की रेटिंग हमेशा कौन सी शक्ति के द्वारा की जाती है। एक ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है, क्षमता है, वो कौन सी शक्ति के द्वारा की जाती है। दोस्तों शक्ति पावर 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है वास्तविक पावर, जिसको रियल पावर बोलते हैं। ठीक है, एक होता है प्रतिघाती, जिसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस पावर। ठीक है, एक होता है आभासी शक्ति। ठीक है, अब ये दो क्या है, 3 प्रकार की शक्ति होती हैं। यानी कि हम ये शक्ति गुणक, ये पावर फैक्टर अलग होता है, जबकि ये पावर 3 प्रकार की होती हैं, वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति और प्रतिघाती शक्ति। अब दोस्तों इसका जो ट्रायंगल बनता है वो इस प्रकार से बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों इसमें होता है, नीचे होता है क्या, ये होता है दोस्तों वास्तविक शक्ति, जिसको हम P बराबर क्या होते हैं, BI cos फाई। एक होता है यहाँ पर आभासी शक्ति दोस्तों, उसको बोलते हैं हम P बराबर BI। एक होता है यहाँ पर प्रतिघाती शक्ति, जिसको बोलते हैं P बराबर BI sin थीटा। इस प्रकार से 3 प्रकार की पावर है दोस्तों। तो जो आभासी शक्ति है, हम ट्रांसफार्मर रेटिंग को किस में दर्शाते हैं, आभासी शक्ति में। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आभासी शक्ति, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, KVA से। किससे, KVA, यानी कि वोल्ट एम्पियर। क्लियर, क्योंकि ट्रांसफार्मर वोल्टेज और धारा को घटाता और बढ़ाता है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों क्लास लाइक नहीं करिए तो आप क्लास को सबसे पहले लाइक कर देना, और दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट देख सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्रोड का पदार्थ है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का जो कोर है, क्रोड बोलते हैं इसको, वो किसकी बनी होती है। दोस्तों वो बनी होती है किसकी, सिलिकॉन स्टील की, यानी कि स्टील की बनी होती है, जिसमें हम सिलिकॉन क्या मिलाते हैं, मात्रा मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, हम स्ट्रेस हानि को कम करने के लिए 4% सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं द्वितीयक कुंडलों का युग्मक होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक वाइंडिंग है वह द्वितीयक वाइंडिंग है, उन कुंडलियों का युग्मक यानी कि जोड़ होता है। दोस्तों आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के अंदर इस प्रकार से वाइंडिंग की जाती है, यानी कि इनके दोनों को वाइंडिंगों का संयोजन कोई भी विद्युत सप्लाई से नहीं होता है। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा विद्युत सप्लाई सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई किसी प्रकार से संयोजन नहीं हो रहा है। यानी कि किसके कारण हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स के कारण। किसमें, EMF उत्पन्न हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में।
तो प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग किस रूप से जुड़ी होती है? तो वो जुड़ी होती है दोस्तों चुंबकीय रूप से। किस रूप से? चुंबकीय रूप से, जबकि विद्युत रूप से नहीं जुड़ी होती है। ठीक है, क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चुंबकीय रूप, यानी कि चुंबकीय रूप से प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों आपस में जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में क्या होता है? दोस्तों जब ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड का मान शून्य होता है तो उस समय जो कॉपर हानि का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉपर हानि का मान है वो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? वो करता है लोड पर। किस पर? लोड पर। अगर लोड का मान आपका शून्य है तो कॉपर हानि का मान भी शून्य होगा दोस्तों। इसके बाद में इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? केवल लोहे हानि होगी, यानी कि जो ताम्र हानि का मान है वो तो शून्य मिलेगा, सिर्फ हमारी लोहे हानि होगी। यानी कि लोहे हानि एक क्या है? स्थिर भाग है। ट्रांसफार्मर पर लोड का मान हो या ना हो तब भी लोहे हानि तो हमेशा स्थिर रहेगी, जबकि ताम्र हानि का मान लोड के साथ परिवर्तन होगा। क्लियर? आपने देखा होगा ताम्र हानि का जो सूत्र होता है वो I²R। क्लियर दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर परिवर्तन करता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर किस चीज़ को परिवर्तन करता है? दोस्तों ट्रांसफार्मर, काफ़ी स्टूडेंट इसमें वोल्टेज आंसर लगाएंगे, जबकि इसका वोल्टेज आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसफार्मर धारा एवं वोल्टेज दोनों को क्या करता है? परिवर्तन करता है। क्या करता है? धारा और वोल्टेज दोनों को क्या करता है? परिवर्तित। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि होती है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर ताम्र हानि का मान किसके अंदर होता है? ताम्र हानि किस में होती है? दोस्तों जो तांबे की जो चीज़ बनी होगी उसमें ताम्र हानि होगी। तो तांबे की क्या बनी होती है? कुंडली, क्या बाइंडिंग, तो उसके अंदर क्या होगी? ताम्र हानि होगी। अब एक कोर हानि, क्रोड हानि, ये किसके अंदर होगी? क्रोड के अंदर होगी। जो कोर हानि है, आयरन हानि, लोहा हानि, वो किसके अंदर होगी? क्रोड के अंदर। जबकि जो ताम्र हानि है वो किसके अंदर होगी? बाइंडिंग के अंदर। क्लियर? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में लोहा हानि का मान 600 वाट है। यदि ट्रांसफार्मर उच्च दक्षता पर काम कर रहा हो तब उसमें ताम्र हानि का मान क्या होगा? दोस्तों अपने कल की जो क्लास थी उसके अंदर भी एक क्वेश्चन देखा था कि ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कब काम करेगा? जब उसमें लोहा हानि का मान ताम्र हानि के मान के बराबर हो जाएगा, तब वो क्या होगा? अधिकतम दक्षता पर काम करेगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर लोहा हानि का मान 600 वाट है तो ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कब काम करेगा? जब उसमें ताम्र हानि का मान भी 600 वाट होना चाहिए, क्योंकि ताम्र हानि बराबर लोहा हानि, तभी तो अधिकतम दक्षता प्राप्त होगी। तो इसमें भी ताम्र हानि का मान क्या होना चाहिए? 600 वाट। यानी कि लोहा हानि का मान 600 वाट दिया हुआ है तो ताम्र हानि का मान भी 600 वाट होना चाहिए, तभी जाकर ट्रांसफार्मर पूर्ण दक्षता पर काम करेगा। क्या होगा? अधिकतम दक्षता पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला है, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त जो खनिज तेल का रंग है वो क्या होता है? दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर दो प्रकार का तेल होता है, एक तो खनिज तेल है, एक है सिंथेटिक। उसको संशोधित तेल भी बोलते हैं। वो दोस्तों जो अंडरग्राउंड होते हैं, ट्रांसफार्मर सुरंग के अंदर होते हैं, कंपनियों के अंदर होते हैं, उनके अंदर यूज करते हैं। वो क्या महंगा होता है दोस्तों। और एक खनिज तेल है, इसको अपन कहीं पर भी यूज कर रहे हैं। हर ट्रांसफार्मर के अंदर तेल का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों जो बाइंडिंग है वो क्या होती है? हीट होती है, गर्म होती है। तो उसमें हम इंसुलेशन का जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है? वो तेल काम कर रहा है। वो क्या बाइंडिंग को ठंडा प्रदान करता है, वह एक इंसुलेशन का काम भी करता है। बिल्कुल अचालक पदार्थ होता है कौन? तेल, जिसको बोलते हैं खनिज तेल। उसका रंग होता है हमेशा दोस्तों, वो क्या होता है? पीला। यानी कि इतना पीला नहीं होता, हल्का पीला होता है। तो उसका किसका रंग होता है? ट्रांसफार्मर खनिज तेल का। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट उसके लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर कम करता है। दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो वोल्टेज को स्टेप अप करता है, मतलब अप का मतलब अधिक करता है। तो जब वोल्टेज को अधिक करेगा तो धारा का मान क्या होगा? कम होगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कम किसको करता है? तो किसको करेगा? धारा को। किसको? धारा को। तो अधिक किसको करेगा? वोल्टेज को। एक होता है स्टेप डाउन, जो क्या करता है? वोल्टेज को कम करता है और धारा के मान को अधिक करता है। वो क्या होगा? स्टेप डाउन होगा। ठीक है दोस्तों, आज अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो सके हैं। थैंक यू। और बाकी के जितने क्वेश्चन रह रहे हैं इस चैप्टर से अपन नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार देखेंगे। और दोस्तों आप इस क्लास को एंड तक देखना है और इन क्वेश्चनों को आप किसी नोटबुक में कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और आपको क्लास अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करके जाना है और साथ साथ में अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करना है।
ओके बाय।